राजधानी दिल्ली में लगभग 1 महीने के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे कि राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए पूरी दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन अब केसों को घटते हुए देख लॉकडाउन खुल जाएगा और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें दूसरे अनलॉक में सभी दुकानें, मॉल खुल चुकी हैं। लेकिन उनमें एक शर्त रखी है कि सबको ऑड-इवन के तहत ये दुकानें खोलनी होगी, जिसका पालन करते हुए नेहरू प्लेस के मार्केट के दुकानदार जो हैं नज़र आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको नेहरू प्लेस की दिखा रहे हैं, जहाँ पर ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल सभी दुकानदारों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें ऑड-इवन के तहत दुकान खोलनी है। ऑड-इवन के तहत कि किस तरीके से एक दिन एक दुकान और एक दिन एक दुकान खोलनी है, और वही नियम समझाते हुए यहाँ पे वो नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपनी उन्हें दुकानों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। एक बार में एक या दो से ज़्यादा कस्टमर ना रखें और लगातार खुद भी मास्क पहने और कस्टमरों को भी हिदायत दें कि जब वो दुकान में आए तो मास्क पहन कर आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें और लगातार सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते रहें। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दुकानदारों में भी सतर्कता दिख रही है और वे अपनी दुकानों पर स्टिकर लगा रहे हैं 1 नंबर और 2 नंबर के, 1 नंबर ऑड के लिए और 2 नंबर इवन के लिए, कि एक दिन ऑड दुकानें और एक दिन इवन दुकानें खुलेंगी। कि किस तरीके से दुकानदारों में भी दिख रही है और वो अपनी दुकान के बाहर ये स्टिकर लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। और लगातार इसी तरीके की तस्वीर नेहरू प्लेस मार्केट से आ रही है, जिसमें दुकानदार इन सब नियमों का पालन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट महेंद्र अग्रवाल मेरा नाम है। मेरे साथ में हमारे जनरल सेक्रेटरी स्वरण सिंह जी मेरे साथ में हैं। सर, आज किस तरीके से आप अपने दुकानदारों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरीके से दुकान खोलें, क्योंकि अनलॉक हो चुका है और ऑड-इवन के ताप पर दुकानें खोलने जा रही हैं, तो किस तरीके से आप समझा रहे हैं? हमारे दिल्ली पुलिस के डीसीपी साहब, एसीपी साहब और हमारे एसएचओ साहब, इन सब के साथ कल हमारी मीटिंग थी। हमारे एसडीएम रितेश जी, वो उनके साथ भी हमारा मीटिंग हुआ। उन्होंने हमारे को सजेस्ट किया ऑड का मतलब जैसे 1, 3, 7, 5, 9 ये ऑड हो गया, और इवन का मतलब हो गया 2, 4, 6, 8, 10। तो जैसे आज हमारे यहाँ पर नेहरू प्लेस में आप देख रहे हैं ये वाला आज 1 नंबर का ऑड नंबर डे है, और जो कल होगा वो आपको इस तरीके का स्टिकर दुकानों पर लगा होगा, वही खुलेंगी, उसके अलावा कोई दूसरी मार्केट नहीं खुलेगी। और साथ के साथ हम लोग जो है यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पूरा प्रॉपर तरीके से पूरी मार्केट के अंदर पूरा हमने कवर किया हुआ है, और सभी शॉपकीपरों को और आने जाने वाले अपने कस्टमरों को सबको हम एडवाइस भी दे रहे हैं कि भाई आप अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखें, अपना मास्क पहन कर रखें, सबके पास अपने सैनिटाइज है, समय समय पे अपना सैनिटाइज करते रहें। तो जो लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद रहीं, तो किस तरीके से कितना इंतजार दुकानदार कर रहे थे दुकान खोलने का? देखिए, दुकानदारों का तो जो रहा ना, पिछले 51 दिन के बाद आज हमारी मार्केट खुली है, और इस मार्केट के अंदर सभी इतने परेशान हो चुके थे। अब इवन कि हमारे यहाँ पर सबके बिजली कनेक्शन का डिसकनेक्शन के नोटिस आए पड़े हुए हैं इस टाइम पे, जबकि हमारे को सरकार को चाहिए था कि भाई इन दुकानदारों का जो भी बिजनेसमैन है, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़, मैं तो दोनों के लिए बोलना चाहूँगा क्योंकि दोनों हम एक से कनेक्टेड हैं। अब हालत ये है कि दोनों ही बंद था, और बंद होने पे यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लोग तो घरों पे परेशान थे ही थे। ठीक है, एक महामारी तो बहुत बुरी है, महामारी को देखते हुए ये एक अच्छा था कि भाई हमारी सेफ्टी के लिए किया। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए कि बीच बीच में जैसे ऑडी बंद करके खोल दिया, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आज मान लीजिए मेरा कोई कस्टमर आता है, लेकिन आज मेरी दुकान बंद है, और कस्टमर जो आता है वो फिर किसी दूसरे पे जाएगा, तो मेरे को एक तो बिज़नेस का लॉस होगा, दूसरा मैं 10 दिन 12 दिन के अंदर दुकान का किराया कहाँ से दूंगा और स्टाफ की सैलरी कहाँ से दूंगा। डिमांड। मेरा नाम स्वरण सिंह है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेड एसोसिएशन के अंदर। कितना ये तरीका से समझते हैं ऑड-इवन का जो भी सरकार द्वारा दिया गया अनलॉक? सर, तरीका ट्रेडर्स ने सजेस्ट नहीं किया था, इस बारी वाला ट्रेडर्स मना कर रहे थे, लेकिन सरकार को जो बेहतर लगा उसने वो किया है। हम सरकार के डिसीजन का सम्मान करते हैं और उसी के अनुसार काम करने की कोशिश कर रहे हैं, करते रहेंगे। आप भी पालन कर रहे हैं और बाकी दुकानदार को भी पालन करवा रहे हैं? बिल्कुल सर, ये तो जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो मार्केट हम लोग चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सुरक्षा भी जरूरी है और व्यापार भी जरूरी है, दोनों बातें जरूरी हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ऑड-इवन चलाया गया है, उसको दुकानदार फॉलो करेगा। वो कर
मेरा नाम सिद्धू है। अभी लॉकडाउन दौरान आपकी दुकान बंद रही पूरे मार्केट में, आज किस तरीके से देखते हैं कितना नुकसान हुआ, और अब ये और D1 चालू है, क्या ये इसमें भरपाई हो पाएगी या सिर्फ सर जो नुकसान हुआ है वो किराए की जिनों की दुकानें हैं, जो किराएदार हैं, उन्हों को नुकसान हुआ है। क्योंकि सर 3 महीने लॉकडाउन जो हुआ है ये इस बारी 51 दिन का जितना भी हुआ है, इसमें सर किराया तो माफ़ नहीं हुआ है, किराया तो हमको देना ही है, प्लस लड़कों की सैलरी ये हमें देनी ही पड़ेगी। तो क्या देखते बाकी पालन भी करना जरूरी, अभी इस काम भरपाई होएगी सर धीरे धीरे, जिस हिसाब से मार्केट हमारी चलेगी उस हिसाब से ही। कितना इंतजार कर रहे थे? सर इंतज़ार तो बहुत किया है वैसे, लेकिन नुकसान भी हुआ है सबों को। शुरुआत में कस्टमर हैं या नहीं, कैसे? अभी कुछ भी नहीं है सर, कस्टमर आ ही नहीं रहे कहीं से भी, क्योंकि सब डरे हुए हैं और मार्केट भी प्रॉपर तरीके से खुल नहीं रही है, इसी वजह से कस्टमर की भी बहुत कमी है।